और नए कुछ पन्नों से आज हम मिले, सुने कुछ अफसाने, कुछ गीत सुने। श्रेयस की एक छोटी सी कहानी है जो आज उन्हें दुनिया को सुनानी है। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज श्रेयस। आप वैसे भी हम सब पंचतंत्र की कहानियां सुन के बड़े हुए हैं। आज मैं उसी में की एक कहानी एक अलग अंदाज में लिख के लाया हूँ। हो सकता है कि इस कहानी के अंत होने पर आपको चीजों को एक दूसरे तरह से देखने का एक कुछ मन में आए, तो मैं वो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये कहानी आज से सैकड़ों साल पहले की है। कहानी शुरू होती है सुंदरबन के घने जंगलों से, जहां नदी के किनारे एक बड़ी सी चट्टान पर एक कछुआ रहता था। बूढ़ा और कमजोर होने की वजह से वो सारा दिन उसी चट्टान पर बिताया करता था। उसके साथ एक अंधी मुर्गी रहती थी। कोई नहीं जानता वो कहां से आई। ऐसा माना जाता था कि पास के गांव में भटकती हुई यहां से वो चली आई और कछुए ने तरस खाकर उसे अपनी शरण में ले लिया। वो भी सारा दिन कछुए के साथ वहीं रहती थी। कछुआ सारा दिन उसी चट्टान पर बैठा अपनी दुनिया में लीन रहता था। ऐसा लगता था मानो वो इस संसार से दूर, मोह माया से परे एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। हालांकि ऐसा दूसरे जानवरों को देखने में लगता है, हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। जंगल के साथ समय में जंगल के सभी जानवर उसे एक बुद्धिजीवी प्राणी की तरह देखने लगे थे। वो अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उसके पास जाते थे। कछुआ उनको समाधान देता था और बदले में अपने खाने के लिए लेता था। उसी से उसका और मुर्गी का पेट भरता था। पर समाधान बताकर लिया हुआ ये खाना उन दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होता था। जानवर उससे अक्सर पूछते, कछुए दादा, तुम्हारा पेट भरता कैसे इतने से खाने से? इस पर कछुआ हर बार जोर से हंसता और वही एक जवाब देता, ऊपर वाला सब देता है। जानवर उसकी आस्था से प्रभावित होकर उसके आगे सर झुकाते और अपने घर को चले जाते। एक दिन की बात है, जंगल का सफेद खरगोश उस नदी के पास से गुजर रहा था, खाने की तलाश में। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पड़ी। जो उसने देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि वो अंदर ही अंदर कछुए का सच जानता था। वो कुछ बोला नहीं, मन में तरस का भाव लिए आगे बढ़ गया। ये वही खरगोश था जो अपनी जवानी के दिनों में जंगल के सबसे तेज जानवरों में से एक था, और इस कछुए के साथ हुई उसकी दौड़ प्रतियोगिता में उसकी हार के पूरे जंगल में चर्चे हुआ करते थे। बच्चा बच्चा ये कहानी जानता था। खरगोश ने भी जिसे देखा था वो अंधी मुर्गी थी, जो अपने पंजों से खोद खोद कर खाने के लिए दाने और कीड़े निकाल रही थी। बूढ़ा कछुआ उसके चुपचाप पीछे चल रहा था, और जो कुछ भी वो बेचारी मुर्गी निकालती उसे वो खा जाता। बेचारी मुर्गी परेशान होकर बार बार खोदती, पर खाने का कुछ ना पाती। ये सब देखने के बाद खरगोश का मन किया कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे कि वो कौन सा ऊपर वाला है जो कछुए को खाने का देता है। पर सालों पहले हुई उस दौड़ प्रतियोगिता में मेरी हार और बदनामी ने उस खरगोश का मनोबल तोड़ दिया था, और उसे भरोसा था कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। वो बात उसके मन के अंदर ही रह गई। इधर मुर्गी और कछुए का सिलसिला भी कुछ समय तक चलता था। जब कछुए का पेट भर गया तो उसने खाना बंद कर दिया, लेकिन उसने मुर्गी का साथ नहीं छोड़ा। तभी जमीन कांपने लगी, पत्तियां हिलने लगी और जमीन पर जोर जोर से धम धम की आवाज होने लगी। सामने खड़े पेड़ों के बीच से हाथियों का एक बड़ा झुंड बाहर निकल कर आया। ताकत के नशे में चूर हाथियों का जवान सरदार झूमता हुआ सबसे आगे चल रहा था। बेचारी मुर्गी को डर से कांपते हुए देख कछुए ने उसे अपने होने का एहसास दिलाकर शांत किया। हाथियों का सरदार कांपती हुई मुर्गी को देखकर व्यंग में बोला, देखो तो जरा सामने कौन है? सारे हाथी हंस पड़े।
हाथियों का सरदार गरज पड़ा, रास्ते से हट जाओ हमारे, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। अपमानित बूढ़ा कछुआ बोला, सावधान सरदार, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। गुस्से में सरदार गरजा, बूढ़े चुप हो जा। और इसी के साथ सरदार ने अपना एक पैर कछुए पर रख लिया और उसे दबाया, पर कछुए को कुछ न हुआ। बूढ़ा कछुआ सरदार की उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, ताकत के अहंकार में मत डूबो सरदार, अपने बुढ़ापे में भी मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं। इस पर सरदार ठहाका लगाकर हंसा। कछुआ बोला, अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो कल सुबह आ जाओ पश्चिमी पहाड़ी के पास और कल ही देख लेंगे कौन कितना शक्तिशाली है। सरदार ने चुनौती की को स्वीकार किया और अपने झुंड के साथ आगे बढ़ गया। इसी बीच खरगोश भी वापस आ गया और छिपकर उसने ये सब देखा था। मुस्कुराते हुए उसने सोचा, बूढ़े ने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया है। अगली सुबह पहाड़ी के पास सबसे पहले पहुंचने वाला खरगोश ही था। कछुए का क्या होता है ये देखने के लिए वो बेचैन था। कुछ देर बाद हाथियों का सरदार भी वहां अपने झुंड के साथ पहुंच गया, पर बूढ़ा कछुआ कहीं नहीं दिख रहा था। सरदार गरजा, कहां है वो बूढ़ा? होश ठिकाने आ गए क्या? झुंड के सभी हाथी हंस पड़े। तभी झुंड में से एक हाथी बोला, सरदार वो देखो पहाड़ी पर। सबकी नजर उधर गई। सरदार ने देखा, बूढ़ा कछुआ किसी रस्सी का एक छोर मुंह में दबाए धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरकर आ रहा था। सरदार जैसे खींच सा गया। कछुए ने आकर सरदार को रस्सी का वो छोड़ दिया और बोला, मैं पहाड़ी के उस तरफ रस्सी का दूसरा छोर पकड़ लूंगा और तुम्हें आवाज दूंगा। खींचना अपनी सारी ताकत से, देखते हैं किसमें कितना दम है। इसी के साथ कछुआ पहाड़ी की दूसरी ओर जा पहुंचा और आवाज लगाई, ओ सरदार, देखें कितना दम है तुम्हारे अंदर, खींचो। इसी के साथ सरदार ने रस्सी खींची। सबको लगा कि बेचारा कछुआ अभी पहाड़ी से घिसटता हुआ इधर आकर गिरेगा, पर ये क्या, सरदार तो एक कदम भी पीछे नहीं खींच पाया। अपनी जवानी और ताकत के घमंड में चूर कई घंटे तक सरदार इसी तरह लगा रहा, पर एक कदम भी पीछे नहीं खींच पाया। अंत में थक कर हाफता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा। हर कोई आश्चर्य। कछुआ मुस्कुराता हुआ पहाड़ी के उस पार से इधर आया। सरदार के पास आकर बोला, कहा था ना सरदार, इतना अहंकार अच्छा नहीं। बेचारा सरदार इतना हाफ रहा था कि वो जवाब भी नहीं दे पाया। कछुआ पलटा और नदी किनारे अपनी चट्टान की ओर चल पड़ा। चलते हुए कछुए ने धीरे से उस तरफ देखा जहां खरगोश छिपा बैठा था और हल्का सा मुस्कुराया। खरगोश ये देखकर सकपका गया, शर्म से लाल चेहरा लेकर वापस लौट गया। दिन भर की हलचल के बाद शाम को जंगल शांत हो चुका था। पंछी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। ढलते सूरज ने आसमान को नारंगी छटा से ढक दिया था। कश्मकश में डूबे खरगोश ने परेशान होकर वो शाम को कछुए के घर पहुंच गया। वो सीधे कछुए के पास पहुंचकर बैठ गया। कछुआ हमेशा की तरह आंखें बंद करे शांत चित्त उसी चट्टान पर बैठा था। उसने एक आंख खोली, खरगोश के खिसियाए हुए चेहरे को देखकर हंसा और फिर वो आंख वापस बंद कर। खरगोश बोल पड़ा, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मेरा चेहरा तुम्हें कभी देखना नहीं पड़ेगा। बस मुझे ये बता दो कि आखिर ये सब तुमने किया कैसे? कछुए ने आंख बंद करे करे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी नजरें पहले भी खुद तक सीमित थी, आज भी उससे आगे देख नहीं पाते। खरगोश ने कुछ बोलना चाहा लेकिन कछुए ने अपनी बात जारी रखी। मुझे अपनी सीमा अच्छे से पता है। मैं जानता हूं कि मैं उस विशालकाय हाथी को कभी नहीं हरा सकता ताकत में।
अब कछुए ने अपनी दोनों आंखें खोली और खरगोश की तरफ देखता हुआ बोला, इसलिए मैं सुबह ही पहाड़ी के उस पार नदी में रहने वाले दरियाई घोड़े के झुंड के पास गया। दरियाई घोड़ा जिनको ना पता हो, यानी हिप्पोपोटामस, और उनके सरदार को भी वही चुनौती दी जो हाथी को दी थी। हाथियों की तरह वो भी घमंड में छूट तुरंत हार कर बैठा। उन्होंने भी चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। वो दोनों रस्सी खींचते रहे। उन दोनों को लगता रहा कि रस्सी की दूसरे छोर पर मैं हूं। अपने सम्मान के लिए वो अपनी जान लगाते रहे, पर कुछ ना कर पाए। और जब उन दोनों का घमंड टूटा, जब उन दोनों को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो थक हार कर वो जमीन पर गिर पड़े। अक्सर हमारा घमंड ही हमें अंधा कर देता है और हकीकत सामने होकर भी हम उसे देख नहीं पाते। खरगोश अब हैरान हो चुका था। उसने पूछा, और हमारी उस दौड़ प्रतियोगिता का क्या? कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, आसान है। प्रतियोगिता तो से कई दिन पहले ही मैं तुम्हें चढ़ाने लग गया था कि तुम तो इतने तेज हो कि अगर तुम सोते सोते भी दौड़े तो भी मुझसे जीत जाओगे। कछुए से रहा नहीं गया। वो व्यंग में हंसता हुआ बोला, और तुम तो सच में ही सो गए। ये सब सुनकर खरगोश हकबकाया सा देख रहा था। उसे लग रहा था कि मानो उसके पैरों तले धरती धीरे धीरे खिसकती जा रही है। कछुए ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें क्या लगता है, आज से कई साल पहले जब जंगल का जल्लाद शेर सब जानवरों को बेरहमी से मारे जा रहा था, तो तुम्हारे दादाजी को किसने ये सुझाया था कि शेर को कुएं के पास लेकर जाए और उसे उसकी परछाई दिखाकर दूसरा शेर बताए? मैं ये भी जानता था कि उस शेर का अहंकार ही उसे ले डूबेगा, और वही हुआ। लोगों को लगता है जंगल का राजा गुफा में बैठकर राज करता है, और मैं यहां सालों से इसी चट्टान पर बैठकर जंगल का भाग्य बदल रहा हूं। तुम खरगोशों की जिंदगी 10 साल की होती है और मेरी कम से कम 100। तुम्हारे आने से पहले मैं यहां पर था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहूंगा। तुम मुझको नायक समझो या खलनायक, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक जानवर हूं जो अपनी जिंदगी जी रहा है। शब्द अब जवाब बनकर खरगोश के अंदर से निकलना जैसे भूल चुके थे। सदमे में पड़ा खरगोश कांपता हुआ उठा और वापस घर चला गया। उसके बाद वो कभी नहीं था। थैंक यू।